जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक मैथमेटिक्स ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सुमित्रा पब्लिकेशन के बुक से प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पार्ट बी में 1 से लेकर 80 तक के प्रश्नों को हल कर चुके थे। आज हम लोग 81 से लेकर 90 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 81। देखिए क्वेश्चन नंबर 81 क्या बोल रहा है। एक हीटर को विक्रयमूल्य के 1/12 भाग के बराबर लाभ पर बेचा जाता है। कुल 120 रुपये लाभ प्राप्त होते हैं। यदि इसे विक्रयमूल्य के 1/6 भाग के बराबर हानि पर बेचा जाए तब हानि प्रतिशत लगभग कितना % होगा। देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक हीटर को विक्रयमूल्य के 1/11 भाग के बराबर लाभ पर बेचा जाता है। अगर हम विक्रयमूल्य मान लेते हैं 100 रुपये, SP कितना मान लेते हैं 100 रुपये, तो बोल रहा है विक्रयमूल्य का यानी एक्स का 1/12 भाग पे बेचा जाए तो लाभ कितना हो रहा है 120 रुपये का। यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए। फिर यहाँ से हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 से गुना होगा 12 में, कि 144 यानी 1440 रुपये। ये क्या निकल गया, विक्रयमूल्य निकल गया, यानी SP कितना निकल गया 1440 रुपये। अब क्या बोल रहा है, यदि इसे विक्रयमूल्य के 1/6 भाग के बराबर हानि पर बेचा जाता है। अब विक्रयमूल्य कितना है 1440, इसका 1/6 भाग के हानि पर बेचा जाए तो कितना हानि पर बेचेगा, 6 से काटिएगा, 6 दूनी 12, 6 चौके 24, यानी कि 240 रुपया के हानि पर बेचेगा। तो कितना हानि पर बेचेगा, तो 240 रुपये का हानि होगा। किससे हानि होगा 1440 से, निकालना परसेंटेज 100 से गुना करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 12 दूनी 24, 12 12 144, फिर 2 छक 12, क्या हो गया 100/6 यानी कि 50/3। इसको काटिए तो क्या होगा लगभग 17 यानी कि 17% लगभग में आएगा इसका आंसर। इसमें ऑप्शन देखते हैं 17 है, नहीं है, 18 दिया है लगभग में, तो आंसर क्या हो जाएगा 18%। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। 82 बोलता है एक फुटकर विक्रेता 15% हानि पर एक घड़ी को बेचा। यदि वह क्रयमूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करके 10% छूट देकर बेचा होता तो उसे 440 रुपये अधिक प्राप्त होते। घड़ी का क्रयमूल्य क्या है। देखिए क्या बोलता है, एक फुटकर विक्रेता 15% हानि पर एक घड़ी को बेचा। अब 15% के हानि पर बेचा मतलब CP कितना होगा उसका, अगर CP 100 रुपया होगा और 15% के हानि पर बेचा तो बेचा कितना में 85 में बेचा, तब तो होगा 15% का उसका हानि। यदि वह क्रयमूल्य से 25% अधिक अंकित करें, अब क्रयमूल्य कितना था 100 रुपया, अब इसका 25% ज़्यादा उस पर अंकित करें यानी MP मार्केट प्राइस कितना होगा, तो 25% अधिक अंकित करेगा तो 125 रुपये उस पर अंकित करेगा, प्रिंट करेगा। 10% छूट देकर बेचेगा। अब इस पर अगर 10% का छूट देगा, 10% इस पर छूट देता है तो कितना में बिकेगा, तो 12.5 का छूट देगा तो 125 में से माइनस कर देंगे 12.5, 5 हो गया, ये 2 हो गया, एक 12.5, एक हो गया, यानी 112.5 में बेचेगा। ठीक है, तो उसे 440 रुपये अधिक प्राप्त होते। पहले कितना में बेच रहा था 85 में, अभी कितना में बिक रहा है 112.5 में। इसका अंतर दिया हुआ कितना 440, हम लोग कितना कहेंगे अंतर, इसको देखिए कितना होगा अंतर, तो ये 50 यानी 15 इधर हो गया और 12 इधर हो गया, 27.5, 27.5 दोनों का अंतर करिएगा माइनस तो कितना आएगा 27.5, अंतर का तुलना अंतर से। तो बोल रहा है घड़ी का क्रयमूल्य क्या था, तो घड़ी का क्रयमूल्य क्या था CP 100, तो 100 से गुना करेंगे, ये पॉइंट हटेगा ऊपर 1 जीरो हो जाएगा। इसको काटिए, फिर 5 से काटते हैं तो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, ये 5 से काटिएगा 5 पचे 25, 5 पचे 25, 11 8 88, 11 पचे 55, ये 5 से काटिएगा तो 5 से 212 में कट जाएगा, यानी 8 दूना 1600 रुपया घड़ी का क्रयमूल्य था आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है,
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। 83 बोल रहा है एक स्कूटर को 4,000 रुपया में, बोल रहा है एक स्कूटर को 40,000 रुपया में बेचने से लाभ तथा 32,000 रुपया में बेचने से हानि होती है। यदि लाभ और हानि की राशियों में 5:3 का अनुपात है तो प्रतिशत हानि क्या होगी यदि उसे 30,000 रुपया में बेचा जाए। देखिए क्या बोल रहा है, एक स्कूटर को 40,000 रुपया में बेचने से लाभ तथा 32,000 रुपया में बेचने से हानि, लाभ और हानि की राशियों में 5:3 का अनुपात है। एक बार बेच रहा है 40,000 में, एक बार बेच रहा है 32,000 में। इसमें लाभ हो रहा है, इसमें हानि हो रहा है। ये दोनों का रेशियो दिया हुआ लाभ और हानि का 5:3। यहाँ से हम x मानते हैं, तो अगर 40,000 में बिक रहा है और 5x का लाभ हो रहा है तो यहाँ से हम क्रय निकाल सकते हैं। तो क्रय क्या हो जाएगा, अगर हम CP निकालना चाहें इस कंडीशन में भी CP निकलेगा, इस कंडीशन में दोनों CP सेम होगा। तो अगर 40,000 रुपया में बिक रहा है और 5 रुपये का लाभ हो रहा है उसमें, मतलब क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 40,000 माइनस 5x, लाभ घटा देंगे तो क्या बचेगा, क्रय मूल्य बचेगा। इधर निकालते हैं तो उसमें हानि जोड़ देंगे। अगर 32,000 में बिक रहा है और उसमें 3x का हानि हो रहा है तो 3x क्या करेंगे, ऐड कर देंगे उसमें हानि, तो CP निकल जाएगा। और CP दोनों क्या होगा, बराबर होगा, दोनों को बराबर कर लेंगे। ऐसे अगर हम x का वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा -8x इक्वल टू, ये 40,000 में से 32,000 को अगर हम माइनस करेंगे तो कितना होगा 8,000 होगा। माइनस में ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 8 से काटेगा तो कितना 1,000 बार में कट जाएगा, यानी x इक्वल टू क्या हो गया 1,000। अब अगर x का वैल्यू 1,000 निकल गया तो यहाँ से हम 5x का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 5,000 हो जाएगा। तो लाभ कितना निकल गया, लाभ निकल गया 5 से गुना करेंगे 1,000 में तो 5,000। अब 40,000 में बिक रहा है तो 5,000 रुपये का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य क्या होगा CP 35,000 रुपया होगा, घट जाएगा 5,000, लाभ माइनस हो जाएगा तो क्रय मूल्य बचेगा। तो बोल रहा है कि 30,000 में उसको बेचेगा, बेच रहा है कितना में 30,000 में, तो पूछ रहा है कितना लाभ हो गया हानि होगा। तो 30,000 में बिकेगा तो हानि होगा, कितना का हानि होगा 5,000 का हानि होगा। किससे हानि होगा, तो क्रय मूल्य से 35,000 से निकालना परसेंटेज 100 से गुना। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और कटेगा ये 5 7 35, 5 से 100 बार में कट जाएगा, यानी कि 100/7 इसको पूर्णांक में करिएगा चेंज तो 14.2/7% का क्या होगा हानि होगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। 84 बोल रहा है मदन लाल ने कुछ चावल खरीदा लेकिन खराब हो जाने के कारण 1/4 चावल 20% की हानि पर बेचना पड़ा। शेष चावल को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल 40% का लाभ हो। देखिए क्या बोलता है, बोल रहा है मदन लाल ने कुछ चावल खरीदा लेकिन खराब हो जाने के कारण 1/4 चावल 20% की हानि पर बेचना पड़ा। मान लेते हैं 100 kg चावल खरीदा, 100 kg चावल 100 रुपया में खरीदा, 100 रुपया में खरीदा, इसका मतलब क्या होगा 1 रुपया में 1 kg चावल खरीदा होगा। 1/4 चावल 20% हानि पर, 1/4 तो 1/4 कितना होगा 100 का निकालेंगे 1/4 तो 100 का 1/4 कितना हो जाएगा 25 kg। 25 kg चावल का दाम कितना होगा 25 रुपया होना चाहिए, लेकिन ये 20% के हानि पर बेचा है तो कितना में बेचा होगा, तो 25 का निकालेंगे 20% का हानि मतलब 80/100 में बेचा होगा। ये 25 चौके 100 यानी 4 दूना 8 यानी 20 रुपया। 25 kg चावल को कितना में बेच दिया 20 रुपया में। शेष चावल को वह कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 40% का लाभ हो। अब कुल पर 40% का लाभ हो मतलब उसको टोटल पैसा कितना चाहिए, अगर 40% का लाभ चाहिए तो 100 रुपया में खरीदा है और उसको 40% का लाभ चाहिए मतलब पैसा चाहिए कितना उसको 140 रुपया।
अब 140 रुपये उसको पैसा चाहिए, उसमें 20 kg तो वो बेच दिया, 20 kg में कितना मिला उसको, 20 रुपया मिला। अब चावल बचा कितना टोटल, तो उसको पैसा चाहिए टोटल 140 रुपये, उसमें तो उसको 20 रुपये पैसा प्राप्त हो गया, तो उसको 20 रुपया हो गया। तो अब कितना और चाहिए उसको, तो अब 120 रुपया और चाहिए। अब 120 रुपया और चाहिए, अब बोल रहा है चावल कितना है टोटल, तो 25 kg तो बिक गया। अब चावल बचा कितना टोटल, तो 75 kg। अब 75 kg को कितना परसेंट के लाभ पर, कितना परसेंट के लाभ पर बेचेगा, तो मान लेते हैं x% के लाभ पर बेचेगा, तो 100 + x हो जाएगा बटा 100, ताकि पैसा उसको कितना टोटल मिल जाए 120 रुपये। क्या 20 रुपये तो मिल गया, अब उसको और 120 रुपये चाहिए 75 kg पे। तो यहाँ से देखेंगे, सोल्व करेंगे इसको, तो क्या होगा, ये कटेगा 25 चौके 100, 25 दिए के 75, ये क्या हो गया 300 + 3x = 400, यानी 3x = क्या हो गया, 400 में से 300 गया 100। देखिए हम लोग गुना गलती किए यहाँ पे, ये 400 नहीं है, कितना होगा 12 चौका 48 हो जाएगा ना, 480 हो गया। तो क्या हो जाएगा 3x = ये 480 में से गया 300 यानी 180, 3 से काटेगा 3 × 6 = 18, यानी x = क्या हो गया 60% आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 बोल रहा है, एक रेडियो विक्रेता रेडियो के विज्ञापित मूल्य पर 25% छूट देता है और 20% लाभ कमा लेता है। यदि उसका लाभ 150 रुपया है तो विज्ञापित मूल्य क्या है। देखिए क्या बोलता है, एक रेडियो विक्रेता रेडियो के विज्ञापित मूल्य पर 25% छूट देता है। अगर विज्ञापित मूल्य मान लेते हैं MP 100 रुपया, इस पर 25% का छूट देगा, मतलब कितना में बेचेगा 75 रुपया में बेचेगा, और 20% लाभ कमाता है। अगर 75 रुपया में बेच रहा है तो 20% का लाभ कमा रहा है, मतलब 100 बटा 120 करेंगे तो यहाँ CP निकल जाएगा, तो कितना होगा 5 से काटिएगा तो 5 से कम 5, 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, 5 चौके 20 कटेगा, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24, ये 4 हो गया, ये 50 हो गया, 25, ये 2 यानी 12.5, CP 12.5 हो गया। यदि उसका लाभ 150 रुपया हो तो विज्ञापित मूल्य क्या था। इसको सोल्व करेगा पूरा तो 62.5 आएगा। देखिए 75 × 100 बटा 120, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये 6 दूना 12, 5 दूना 10, गुना करिएगा तो 5 × 5 = 25 के 5, 7 × 5 = 35, 2 37 बटा 6, इसको काटिएगा तो 62.5 आएगा। अब देखिए उसका लाभ 150 में बोल रहा है, विज्ञापित मूल्य क्या होगा, तो कितना लाभ हो रहा है, ये खरीदा है 62 में, बेच रहा है इतना में, तो लाभ कितना हो रहा है 8 रुपया इधर हो गया, और 5 13 यानी 12.5, यानी कि 12.5 में विज्ञापित मूल्य कितना है 100 रुपया है, तो एक में क्या हो जाएगा, इतना लाभ में है तो एक लाभ में क्या हो जाएगा 100 बटा 12.5, 100 बटा 12.5, तो निकालना है कितना में 150 में निकालना है। तो अगर हमको 150 लाभ में निकालना है तो 150 से गुना हो जाएगा, यानी कि 100 बटा 12.5 × 150, ये पॉइंट हटेगा 0 हो जाएगा, कटेगा ये 5 दूनी 10, 5 × 5 = 25, 5 × 3 = 15, फिर 5 से कटेगा 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, 5 से कटेगा 20 बार में, यानी 6 दूना 1200 रुपया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86 बोल रहा है, यदि एक कलम को 96 रुपया में बेचा जाए तब प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान उसके क्रयमूल्य का 1/4 होता है। उसका क्रयमूल्य क्या है, देखिए क्या बोलता है, एक कलम को 96 रुपया में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ, जो लाभ है उसके क्रयमूल्य का 1/4 होता है।
क्रैमुल का 1/4 है। अगर हम क्रैमुल मान लेते हैं 100 रुपया तो लाभ क्या होगा 1/4। अब 96 रुपये में बेच रहा है, अगर 1/4 का लाभ हो रहा है तो गुना क्या हो जाएगा 100/x+4 हो जाएगा इक्वल टू x। अब यहाँ से निकाल दीजिए x का वैल्यू, सॉल्व करिए इसको। तो 96 गुना 100, ये सॉल्व करिए कितना होगा, एलसीएम 4 हो जाएगा इसका, x+400 यानी 100 गुना 400 बट्टा 100 गुना 4/x+400 इक्वल टू x। अब देखिए सॉल्व करके कटेगा जो, उसको काटिए आप। इसको सॉल्व करेगा तो यहाँ द्विघात समीकरण के रूप में आ जाएगा। इसको करिएगा तो x² + 400x इक्वल टू 400 गुना 96। फिर सॉल्व करिएगा तो जो भी x का वैल्यू आएगा गुणनखंड से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इस तरह के प्रश्न जब भी रहे तो आप इसको बाई ऑप्शन बनाइए, जल्दी बन जाएगा। अगर इसको आप बाई ऑप्शन बनाइएगा तो बिल्कुल बहुत जल्दी बन जाएगा। ठीक है, देखिए इसको हम बाई ऑप्शन बनाते हैं। अगर बाई ऑप्शन इसको बनाते हैं तो सबसे पहले इसमें हम 90 को उठाते हैं। अगर CP मान लेते हैं 90 रुपया है, CP कितना है 90 रुपया है। ठीक है, अब उसको 96 रुपये में बेच रहा है, SP कितना हो जाएगा 96 रुपया। तो लाभ संख्यात्मक उसका क्रैमुल का 1/4 मतलब क्रैमुल का 1/4 होना चाहिए लाभ। लाभ कितना हो रहा है 4 रुपया। किसको से हो रहा है लाभ 4 रुपया, तो 90 से हो रहा है। निकालना है परसेंटेज 100 से गुना, इसका 1/4 आना चाहिए। 4 से काटिए, 4 दूना 8, नहीं कटेगा, पूरा पूरा कटेगा ही नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा सेट। 80 को देखते हैं, CP को मानते हैं 80 रुपया। ठीक है, SP कितना दिया हुआ है 96, लाभ कितना हो रहा है 16 रुपये का। किससे 80 से, निकालना है परसेंटेज 100 गुना 16×5 80, 5 से काटिएगा 20×5 100, यानी लाभ कितना निकल गया 20। अब ये 20 देखना है कि जो उसका क्रैमुल है उसका 1/4 है या नहीं। तो यहाँ क्रैमुल कितना है 80 है, अब इसका 1/4 करेंगे 1/4 कितना आएगा 20। सेट कर गया ना, बोल रहा है कि जितना भी उसका क्रैमुल है उसका जो लाभ है 1/4 है, तो 1/4 आ गया लाभ 20। तो इस तरह के प्रश्न जब भी रहे तो इसको आप बाई ऑप्शन बनाइए, बाई ऑप्शन, ये बिल्कुल इजी बनेगा। ऐसे आप इसको सोल्व करिएगा तो फिर x² द्विघात समीकरण के रूप में आएगा, फिर आपको गुणनखंड से उसको तोड़ना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 नंबर 80। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 बोलता है एक फल विक्रेता 2 प्रकार के फल 2:3 के अनुपात में खरीदा, जिनके खरीद दर क्रमशः 6 रुपया में 8 तथा 10 रुपया में 15 है। दोनों को मिलाकर वह 20 रुपये में 25 की दर से बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत क्या था। देखिए क्या बोल रहा है, एक फल विक्रेता 2 प्रकार के फल को 2:3 के अनुपात में खरीदा, ठीक है, जिनके खरीद दर 6 रुपया में 8 और 10 रुपये में 15 है। चलिए इसको बाद में देखते हैं, इसका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 बोल रहा है ए किसी वस्तु को बी को 20% लाभ पर बेचा, बी उस वस्तु को खरीदे गए मूल्य के 2/3 मूल्य पर सी को तथा सी उसे डी को 40% लाभ पर बेचा। डी का खरीद मूल्य ए के खरीद मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक। देखिए क्या बोल रहा है, एक कोई वस्तु को मान लीजिए 100 रुपये में खरीदा, ठीक है, बी को दे दिया 20% के लाभ पर, 20% के लाभ पर दिया, प्रॉफिट पर, तो कितना में देगा 100 रुपये में खरीदा, इसको कितना में दे देगा 120 में दे दिया होगा। बी उस वस्तु को खरीद कर 2/3 मूल्य पर सी को दिया, इसका 2/3 मूल्य पर। अब 120 का निकालेंगे 2/3, 2/3, 3 चौक 80 रुपये में सी को दे दिया, इस सी को दे दिया कितना में 80 रुपये में।
सी उसे डी को 40% लाभ पर बेच दिया। अब जो सी था वो डी को दे दिया 40% के लाभ पर, यानी 8 कितना होगा, 8 चौके 32 रुपये। तो 80 और 32 110 रुपये में दे दिया डी को। डी का खरीद मूल्य ए के खरीद मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। जो डी का खरीद मूल्य है ए से कितना परसेंटेज अधिक है, तो 10% अधिक है, 10% अधिक है। आंसर यानी ऑप्शन नंबर इसका एक सही हो जाएगा। ठीक है, ए को दिया 20%, ए जो था से बी को दिया 20% के लाभ पर, बी जो था से इसका 2/3 लाभ पर दे दिया सी को, सी जो था से इसका 40% लाभ पर, 40% के लाभ पर किसको दिया, डी को दिया। तो डी को कितना मिला, 110 में। अब ए और डी का पूछ रहा है रेशियो, सॉरी परसेंटेज, कितना परसेंटेज ज़्यादा है, तो 10% ज़्यादा है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। 89 बोलता है एक व्यापारी 200 किलो चना खरीदा, उसमें से 120 किलो चना 63 रुपया प्रति किलो की दर से बेचा और 5% लाभ कमाया। ठीक है, शेष चना को वह प्रति किलो किस दर से बेचे, उसे कुल पर 10% का लाभ। देखिए क्या बोलता है, एक व्यापारी 200 किलो चना खरीदा, उसमें से 120 किलो चना 63 रुपया प्रति किलो की दर से बेचा। देखिए क्या बोल रहा है, कुल चना कितना है, जो कुल चना है वो 200 केजी है। ठीक है, 120 किलो चना बेच रहा है 63 के दर से, तो 5% का लाभ हो रहा है। यहाँ से हम सीपी निकाल सकते हैं, कैसे रुपये किलो यहाँ चना है, तो 120 को 63 के दर से बेच रहा है, तो 105% का लाभ हो रहा है, सॉरी 5% का लाभ हो रहा है, मतलब 100/105। यहाँ से 1 केजी का दाम निकल जाएगा, एक 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 से कम 5, 5 से कटेगा 20 बार में, 21 तिया के 63, कितना हो गया, 12 तिया के 36, 36 दूना 7200, 7200 इतना रुपया हो गया। ये कितना केजी का है, 63, सॉरी 120 केजी का, 120 केजी का दाम इतना है, तो 1 केजी का दाम कितना हो जाना चाहिए, तो 7200/120, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 12 छक 72 यानी 60 रुपये, यानी 1 केजी का दाम कितना निकल गया, 60 रुपये। अगर अब 1 केजी का दाम 60 रुपये निकल गया, तो टोटल 200 केजी का दाम कितना हो जाएगा, 60 से गुना करेंगे, 6 दूना 12,000 रुपये। अब इसको चाहे कितना, 10% का लाभ चाहिए, तो 10% का लाभ चाहिए, मतलब चाहे कितना पैसे टोटल, तो 10% में 1200 रुपया हो जाएगा, यानी कि 12,000 प्लस 1200 यानी कि 13,200 रुपये टोटल पैसा इतना चाहिए। अब इतना में तो 120 रुपये किलो के दर से 6300 से यहाँ बेच दिया है, तो 120 के दर से अगर 63 किलो बेचा तो पैसा मिला किसको, टोटल कितना इसको, 7560 रुपये, 7560 रुपया तो मिल गया इसको, प्लस अब बेचा कितना था, 200 में से 120 केजी बिक गया, तब 80 केजी बिकेगा। अब यही पूछ रहा है इसको कितना के दर से बेचे थे, हम मान लेते हैं एक्स के दर से बेचेगा, टोटल पैसा कितना उसको मिलना चाहिए, 13,200, तब तो 10% लाभ होगा। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लीजिए, तो 80 एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 13,200 में से 7560 अगर माइनस करिएगा तो कितना आएगा, 0 4 11 से 5 गया 6 5 56 40, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, एक्स बराबर क्या हो गया, 564/8, इसको काटिएगा तो 70.5 रुपये प्रति किलो आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 90 बोल रहा है, यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस तरह की 160 वस्तुओं को बेचने से 480 रुपये प्राप्त होते हैं, प्रति वस्तु क्रय मूल्य क्या है। देखिए क्या बोल रहा है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 12 का जो सीपी है वो 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य एसपी के बराबर है। तो ऐसे अगर हम सीपी और एसपी का रेशियो निकालें तो 16/12 हो जाएगा। ठीक है,
इस तरह के 160 वस्तुओं को बेचने से 480 रुपये प्राप्त होते हैं। अगर 160 वस्तु को बेचने से 480 रुपये प्राप्त होता है तो एक वस्तु को बेचने से कितना होगा, एक वस्तु का दाम कितना हो जाएगा, तो 480 बट्टा 160, 10 से 10 16 3 48 यानी कि 3 रुपये। एक वस्तु का दाम कितना है, 3 रुपया है। तो पूछ रहा प्रति वस्तु क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य निकला 3 रुपया, यहाँ विक्रय मूल्य कितना है 12 रुपया, हम लोग कितना कहेंगे 3 रुपया, निकालना क्रय मूल्य 16 से गुना। एक सेकेंड, एक वस्तु को बेचने से पैसा कितना प्राप्त हो रहा है 3 रुपया, हम लोग कितना कहेंगे यहाँ से 12 रुपया, निकालना क्या चीज़ प्रति वस्तु क्रय मूल्य कितना से गुना होगा 16 से गुना होगा। ये 3 से कटेगा, 3 चौके 12, या 4 चौके 16 यानी कि 4 रुपये। आंसर यानी ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। कुछ नहीं किए, 12 वस्तु का जो क्रय मूल्य था वो 16 के विक्रय मूल्य के बराबर था। यहाँ सीपी और एसपी का यहाँ से रेशियो निकाल दिए, 16:12। फिर बोल रहा था कि 160 वस्तु को बेचने से 480 रुपये प्राप्त होता है। तो अगर 160 वस्तु को बेचने से 480 रुपये प्राप्त होता है, मतलब एक वस्तु को बेचने से कितना प्राप्त होगा 480 बटा 160, 3 रुपया होगा। ये एसपी निकल गया। अब एसपी का तुलना एसपी से कर दिए, यहाँ हम लोग बोल रहे हैं एसपी 3 रुपया है, यहाँ कितना बोल रहा है 12, इसका तुलना अब निकालना था क्रय मूल्य प्रति वस्तु का, तो प्रति वस्तु कितना 16 से गुना कर दिए, 3 चौके 12, 4 चौके 16। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।